चित्रकला। चित्रकला सर्वप्रथम ऋग्वेद में देखा गया सबसे पहले कि चमड़ा पर चित्र बनता था। चमड़े पर चित्र बनने का उल्लेख प्राप्त हुआ है ऋग्वेद में। 6ठी सदी ईसा पूर्व आता न है। 6ठी सदी के ईसा पूर्व चित्रकला का अस्तित्व की सूचना मिलता है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम चमड़ा पर चित्र बनने के उल्लेख मिलता है। वो 6ठी सदी चित्र जो बना है चित्र वो 6ठी सदी ईसा पूर्व के पूर्व उस चित्रकला का अस्तित्व आया है। कालिदास ने अभिज्ञान संकुतलम बुक लिखा था, है ना। अभिज्ञान संकुतलम कौन बुक लिखा? कालिदास। इसमें चित्र रचना के संदर्भ में विवरण छोड़ा है। पूछा कालिदास कौन बुक लिखा? अभिज्ञान संकुतलम। किस चीज का चर्चा इसमें? तो चित्र के बारे में चर्चा है। वात्स्यायन के काम सूत्र है और विशाख दत्त कृति मुद्राराक्ष में चित्रकला की सामग्री और चित्रपटों का विवरण मिलता है। वात्स्यायन के काम सूत्र, ठीक, वात्स्यायन के काम सूत्र। अब विशाख दत्त के लिखल है आपको मुद्राराक्ष। ये दोनों काम सूत्र और मुद्राराक्ष दोनों में चित्रकला के बारे में चर्चा है। फर्क इतना ही है कि वात्स्यायन लिख रहा था काम सूत्र और विशाख दत्त लिख रहा था मुद्राराक्ष। अभिज्ञान संकुतलम लिख रहा था कालिदास। इसमें भी चित्र के बारे में चर्चा है। चित्रकला देख रहे हैं। सामान्यतः भारतीय जो चित्रकला है वो 4 गो रूप है उसका। भारतीय चित्रकला का 4 रूप कौन कौन? भित्ति चित्र, चित्रपट, चित्र फलक, लघु चित्रांकन आता है। तो भारतीय चित्रकला का 4 रूप। भित्ति चित्र जिसके नमूना बाघ, अजंता, बादामी, सीतन वासल की गुहा भित्तिया पर मिलता है। बाघ, अजंता, बादामी, सीतन वासल की गुहा पर मिलता है। भित्ति पर दीवार पर मिलता है, इसलिए भित्ति चित्र है। चित्रपट यह चमड़े या कपड़े के टुकड़ों पर किए जाते थे। चित्र पर जो है चमड़ा या कपड़ा का टुकड़ा होता था, उसी पर होता था। चमड़ा कपड़ा का टुकड़ा पर चित्र बनता था। चित्र फलक इसमें चित्रांकन धातुओं पत्थर अथवा लकड़ी के टुकड़ों पर किया जाता था। चित्र फलक है तो फलक रहेगा तो चित्रांकन धातु पत्थर या लकड़ी के टुकड़ा पर होता था। लघु चित्रांकन लघु में आता है। इस प्रकार के चित्र किताबों के पृष्ठों पर वस्त्रों के टुकड़ा तथा कागजी टुकड़ों पर बनाया जाता था। लघु चित्रांकन जो है किताब के जो पृष्ठ है वस्त्रों के टुकड़ा और कागजी टुकड़ा पर बनता था। अजंता के चित्र का निर्माण शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त शासक ने किया था। 1 से 7 ईसा पूर्व में किया था। अजंता के चित्र का निर्माण किसने किया था? तो शुंग वंश, कुषाण, गुप्त ने राजाओं ने किया था। वही अजंता में कला की खोज 1834 में सर अलेक्जेंडर ने किया था। कला की खोज अजंता में 1834 में अजंता में जो चित्र का निर्माण किया था शुंग, कुषाण, गुप्त राजाओं ने किया था 1 से 7 ईसा पूर्व में। वही अजंता में कला की खोज कौन किया था? वो तो चित्र का निर्माण किया था। कला की खोज चित्र का निर्माण कला की खोज अजंता में 1834 में था सर अलेक्जेंडर ने किया था। अजंता के कुल छोटी बड़ी 30 गुफा होता है। कितना? कुल छोटी बड़ी 30 गुफा है। 30 गुफा है और 2 प्रकार की गुफा है। 30 बड़े छोटी से धक स्तूप गुफा, धक विहार गुफा, धक विहार गुफा।
अजंता की चित्रावली का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर उसमें लगभग 20 प्रकार के विभिन्न शैलियों का समझ पाएगा। अजंता का जो चित्रावली है, चित्रावली शुंग कुषाण गुप्त ने किया था निर्माण, इसमें 20 प्रकार के शैलियों का चर्चा है। चलते बौद्ध। अजंता के कुल छोटी बड़ी 30 गुफाएं हैं। धक स्तूप गुफा और बिहार गुफा, धक वाला और बिहार वाला गुफा। अजंता की चित्रावली का सूक्ष्म विश्लेषण करिएगा तो 20 प्रकार के हैं शैली के बारे में चर्चा। चलिए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म चित्रकला के 3 शैलियाँ बताई गई है। बौद्ध धर्म चित्रकला इसको 3 शैली है। कौन कौन? देवी शैली, यक्ष शैली यक्ष, नाग शैली नाग। देवी यक्ष नाग। गुफा नंबर 16 के बुद्ध के जो गुफा नंबर 16 है, 16 के गुफा नंबर 16 में जाइए, 2 चित्र महत्वपूर्ण है। 2 चित्र कौन कौन महत्वपूर्ण है? गहरी रात में बुद्ध के गृह त्याग का चर्चा है। पूरा गहरा रात है, अब बुद्ध गृह त्याग घर छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में होते हुए यशोधरा, बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा, और राहुल बुद्ध के बेटा का नाम पर दृष्टिपात करते हुए बुद्धदेव अंकित किए गए हैं, है ना। गहरी रात में बुद्ध के गृह त्याग में लिखल गया है। यशोधरा और राहुल पर के बारे में चर्चा है। दूसरा, बाघ की गुफा। चलते बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहा तो धार जिला में कहा तो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, तो यही विंध्य पर्वत श्रृंखला में पड़ता है। विंध्य पर्वत श्रृंखला जंगल के उस भाग में है जहां आज भी घने जंगल और भीलों की बस्तियां है। आज भी विंध्य पर्वत जो श्रृंखला, यहाँ घना जंगल है और भील आदिवासी लोग, इनका भी बस्तियां हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला में। तो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश धार जिला में विंध्य पर्वत के जंगल में पड़ता है। यही जंगल में भील भी लोग रहते हैं, भील। यही जो बाघ की गुफा है, इन गुफाओं की संख्या 9 है। 9 संख्या है। ओकरा में से पहली जो गुफा है गृह गुफा है। गृह में घर वाला गुफा, और दूसरा ठेठ के नाम से जानते हैं। दूसरी गुफा को ठेठ कहते हैं। पहले को गृह गुफा, दूसरा को ठेठ, बाकी 7 का नाम नहीं दिया। हाथी गोला, रंग महल आदि की भी गुफाएं हैं। हाथी गोला, रंग महल की भी गुफा है बाकी गुफा में। 3 गुफाएं है ना। 9 गुफा में से पहली को गृह गुफा, दूसरा को ठेठ और हाथी गोला रंग महल है। 3 गुफा और है बाकी गुफा में। 9 में 3 गुफा और है जो महायान से संबंधित है, वो विनिष्ट हो चुकी है। महायान से संबंधित था 3 गुफा, वो खत्म हो चुका है। इसके अधिकतर चित्र जातक कथाओं पर आधारित है। अधिकतर जो चित्र है बाकी गुफा में जातक कथा पर आधारित है। बाकी गुफाओं में प्रकृति का मानवीय चित्रण है। जातक कथा पर चित्र के बारे में तो चर्चा है, अधिकतर चित्र जातक कथा पर, और बाकी गुफाएं वही प्रकृति के मानवीय चित्रण कहलाता है। बम्बई के समीप एलिफेंटा गुफा के मंदिर में 9 बड़ी प्रतिमाएं हैं। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों को दर्शाया गया है। बम्बई के नजदीक जाइएगा ना तो एलिफेंटा गुफा मिलेगा। एलिफेंटा गुफा के जो मंदिर है, इसमें 9 बड़े प्रतिमा है ना, बाकी गुफा की तरह। बम्बई के समीप एलिफेंटा गुफा है, इसमें 9 बड़ी प्रतिमा है। इन 9 प्रतिमा में भगवान शिव के बहुत सारे रूपों को दर्शाया गया है। तो बम्बई के एलिफेंटा गुफा जाइएगा तो इस मंदिर में गुफा में 9 प्रतिमाएं हैं। 9 में से शिव के बहुत सारे रूप दिखाया गया है। सर्वाधिक आकर्षण और प्रतिमा त्रिमूर्ति शिव को है, जो 23 से 24 फीट चौड़ी, 18 फीट ऊंची है। सर्वाधिक आकर्षित प्रतिमा जो है एलिफेंटा में त्रिमूर्ति के बारे में, त्रिमूर्ति शिव के है ना, तो वही त्रिमूर्ति शिव के
आकर्षण करता है। यही शिव के जो 23 से 24 फीट चौड़ा है मूर्ति, 23 से 24 फीट चौड़ा, 18 फीट ऊंचा है। यही त्रिमूर्ति शिव जो है 3 मुँह वाला त्रिमूर्ति है। उस त्रिमूर्ति में अकेले शिव के ही 3 रूप है, इसलिए 3 रूप है। शिव का अकेले 3 रूप है, इसलिए त्रिमूर्ति कहा गया। भगवान शंकर भी इसमें चर्चा है। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर प्रतिमा में तो दर्शन और कला का अनुपम संयोग है। शंकर के अर्धनारीश्वर प्रतिमा देखिएगा, इसमें दर्शन कराते हुए कला के अनुपम का संयोग है एलिफेंटा में। इसमें पार्वती के विवाह को बहुत ही सुरक्षित पूर्ण से ढंग से दर्शाया है ना। शंकर को अर्धनारी के रूप में दिखाया गया है। अब पार्वती विवाह को दर्शाया गया कि शंकर के साथ शादी हो रहा है। यही बॉम्बे के एलिफेंटा में। एलोरा की गुफा है अजंता से लगभग, यही एलिफेंटा है बॉम्बे के। यह एलोरा गुफा औरंगाबाद। एलोरा की गुफाएं अजंता की गुफाएं से लगभग 50 मील की दूरी पर स्थित है। एलोरा गुफा और अजंता गुफा दोनों 50 मील की दूरी पर है। यहाँ के मंदिर में अनेक भित्ति चित्र बनल है। एलोरा गुफा जो है, यहाँ बहुत सारे भित्ति पर चित्र बनल है, जिनमें कैलाशनाथ, लंकेश्वर, इंद्रसभा, गणेश आदि के चित्र के चर्चा है। एलोरा गुफा में कैलाशनाथ, लंकेश्वर, इंद्रसभा, गणेश। एलोरा गुफा बौद्ध, हिंदू, जैन संप्रदाय से संबंधित है। बौद्ध धर्म से भी है, हिंदू से भी है और जैन से भी है। जबकि एलिफेंटा खाली शिव से हो गया। एलिफेंटा हो गया शिव और शंकर से है, तो हिंदू खाली हो गया ना वो। एलोरा गुफा बौद्ध, हिंदू, जैन संप्रदाय से संबंधित है। एलोरा में बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है। जैसे बाघ गुफा में 9 देखे गुफाओं की संख्या, और बम्बई के एलिफेंटा में भी 9 देखे, और एलोरा में देखे एलोरा में बौद्ध धर्म की संख्या, बौद्ध गुफा है 12 की संख्या है। बौद्ध की गुफाएं भी बम्बई के पास है। बादामी की गुफा बस है बम्बई के पास है। यहाँ से चालुक्य शैली के 4 गृह मंदिर मिलते हैं। बादामी की गुफाएं बम्बई के पास है। यही बादामी से चालुक्य शैली के 4 गुहा मंदिर मिलता है बादामी में। सीतनवासन तमिलनाडु प्रदेश में जाइएगा तो तंजौर के समीप स्थित है। सीतनवासन कहाँ पड़ता है? सीतनवासन तमिलनाडु प्रदेश में तंजौर में पड़ता है। तमिलनाडु प्रदेश में तंजौर में पड़ता है। तमिलनाडु तंजौर में पड़ता है सीतनवासन। यहाँ पर पल्लव नरेश सीतनवासन में देखा गया है। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम तथा उसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने अनेक गुफा मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पर मतलब कि सीतनवासन में या बादामी में काका नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम, उसके नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन, ये महेंद्र था, नरसिंह वर्मन ने बहुत सारे गुफा का निर्माण करा था सीतनवासन में, तमिलनाडु में खास करके। अमीर खुसरो के खामोश में दृश्यों का चित्रण अत्यंत सहज ढंग से तथा रंगसाजी का कार्य अत्यंत प्रभावोत्पादक आकर्षक शैली में तुलित प्राप्त होता है। अमीर खुसरो खामोश में सा चर्चा। लॉर्ड चंद, जो कि संभवतः जौनपुर के हुसैन शाह सरकी के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था। इसी में लॉर्ड चंद जो है ना, जौनपुर के हुसैन थे। जौनपुर के हुसैन
सात सर्की के शासन काल में उत्कीर्ण किया गया लोरचंद है। यही लोरचंद में राजपूत और फारसी शैली का मिश्रित रूप है। राजपूत का भी और फारसी शैली का मिश्रित रूप है लोरचंद, जो शाह जौनपुर के हुसैन शाह सर्की के शासनकाल में बनल गए है। लोरचंद राजपूत और फारसी शैली का मिश्रित रूप है। सल्तनत कालीन चित्रकला जो शैली है उसके प्रसिद्ध नमूनों में 1533 ईस्वी में चित्रित फिरोज शाह तुगलक का चित्र 1533 ईस्वी बना। कौन फिरोज शाह तुगलक का जो चित्र बना था 1533 में बना। बीकानेर के रंगमाला लघु चित्रावली, ये दोनों जिसे विजयनगर तथा तुर्की शैलियों के मिश्रित रूप से तैयार किया गया था। इस सल्तनत कालीन चित्रकला शैली में प्रसिद्ध आता है 1533 में। 1533 में कौन फिरोज शाह तुगलक का चित्र और बीकानेर वाला रंगमाला का लघु चित्र। फिरोज शाह तुगलक और बीकानेर वाला रंगमाला जो है इसका चित्र, दोनों के दोनों विजयनगर और तुर्की के मिश्रित रूप है। विजयनगर तुर्की के जो शैली होगा उसको मिला जुला के बनाया गया फिरोज शाह तुगलक, और बीकानेर के जो रंगमाला है लघु चित्रावली, दोनों विजयनगर तुर्की के मिश्रित शैली है। चित्रकला की शैलियों में प्रमुख है कौन? वही चित्रकला शैली में प्रमुख कौन है? पाल शैली, पटचित्र शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली, जैन शैली, मेवाड़ शैली, राजपूत शैली, किशनगढ़ शैली, ढाकन शैली, मारवाड़ शैली, चित्रकला शैली, मारवाड़ चित्रकला से साथ है कोटा बूंदी शैली, आदि आता है सब। पटचित्र तो गुजरात हो गया। अपभ्रंश जैन, मेवाड़, राजपूत शैली, किशनगढ़ बिहार में है। ढाकन, मारवाड़, कोटा बूंदी शैली आता है सब। चित्रकला शैली के प्रमुख है सब। यही जो किशनगढ़ है, जो है किशनगढ़ शैली चित्रकला की शैलियों में प्रमुख चित्रकला शैली है। किशनगढ़ जो शैली चित्रकला शैली है, यही जो राजस्थान में स्थित है। ऐसे किशनगढ़ बिहार में भी है, लेकिन राजस्थान में स्थित वर्तमान जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर, जिसे कभी सम्मिलित रूप से किशनगढ़ के नाम से जाना जाता था। वहीं पर चित्रकला की एक नवीन शैली बनी ठनी ने, वहीं राजस्थान में एक नवीन शैली जो बनल है, नया का बनल है शैली बनी ठनी था। उसी ने 1735 से 1757 ईस्वी के बीच जन्म लिया। बनी ठनी 1735 से 1757 के बीच में जन्म लेता है। तो पूछना किशनगढ़ राजस्थान में, जयपुर जोधपुर अजमेर के मिली जुली सरकार है किशनगढ़ में एक और बनल है नैका शैली बनी ठनी, नाम है बनी ठनी, जो 1735 से 1757 के बीच जन्म लेता है। ये सब किशनगढ़ अब बनी ठनी। समग्र रूप से इस शैली को किशनगढ़ के नाम से अभिव्यक्त किया जाता है। इस सभी को है ना
किशनगढ़ी के नाम से जानते हैं 1735 संतान को। भारतीय लघु चित्रकला के इतिहास में इसे एक अनुपम चित्रकला माना गया। भारतीय लघु चित्रकला जो है इसको अनुपम चित्रकला के रूप में नाम दिया जाता है। धर्मपाल और देवपाल राजाओं के संरक्षण में अजंता के अनुकरण पर बंगाल में पाल वंशीय शैली का निर्माण हुआ था। धर्मपाल और देवपाल राजा के संरक्षण में कहल था, अजंता का अनुकरण पहल था। क्या अनुकरण होता? धर्मपाल और देवपाल ने अजंता का अनुकरण के अनुसार बंगाल पश्चिम बंगाल में जाते हैं। दोनों भाई धर्मपाल देवपाल बंगाल में जाकर के पाल वंश का निर्माण करते हैं, इसलिए पाल वंशीय शैली का निर्माण होता है। उसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? धर्मपाल देवपाल के जो बंगाल में अजंता का अनुकरण पहल था, बंगाल में पाल वंशीय शैली का निर्माण। उसके प्रमुख चित्रकार धीमान और बेतपाल थे, है ना। चित्रकार धर्मपाल देवपाल का चित्रकार कौन था? धीमान बेतपाल थे। इस शैली का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ था, है ना। धीमान और बेतपाल या पाल वंशीय शैली जो है इसका निर्माण 9वीं सदी में हुआ था। और चित्रकार कौन थे? पाल वंशीय शैली के निर्माण के चित्रकार धीमान या बेतपाल 9वीं शताब्दी में हुआ था। 1924 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी गुजरात शैली को प्रकाश में लाए थे। 1924 की बात है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे, इसको गुजरात शैली को लाए थे 24 में। देखिए गुजरात शैली आता है, चित्रकला की शैली की प्रमुख आता है गुजरात शैली भी आता है। गुजरात शैली उसी के नाम होकर सब उसी में से आ रहा है कोई न कोई। तो 1924 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने गुजरात शैली को प्रकाशित किया 24 में। इसे गुजरात या गुर्जर शैली कहते हैं। 1924 में जब डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने गुजरात शैली का विकास किया, इसलिए यही गुजरात शैली को गुजरात के ही गुर्जर शैली भी कहते हैं। गुजरात के बाहर तथा गुजरात में जैन और जैनेतर ग्रंथों के अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं, है ना। गुजरात के बाहर देखिए या गुजरात में देखिए, जैन और जैनेतर ग्रंथ के अनेक चित्र प्राप्त हुए हैं। इन चित्र के शैली को राय कृष्ण दास के अपभ्रंश शैली कहा, है ना। जैनेतर ग्रंथ के बहुत सारे अनेक चित्र मिला और जैन के इसी शैली को इन चित्रों के शैली को राय कृष्ण दास ने अपभ्रंश कहा। जैन चित्रकला शैली जो अपभ्रंश है, राय कृष्ण दास ने बोला था अपभ्रंश। जैन चित्रकला शैली को वही जैन चित्रकला शैली के ऐतिहासिक उपलब्धि 7वीं शताब्दी से हुआ, 7वीं शताब्दी से प्राप्त होता है। फिर आता है इसका प्रमाण 7वीं शताब्दी से मिलता है ना। इसका प्रमाण सीतनवासल गुफा के 5 जैन मूर्तियां जो सम्राट हर्ष के समकालीन पल्लव राजा और महेंद्र वर्मन के काल में निर्मित हुआ। इसके प्रमाण 7वीं शताब्दी में जो मिला है जैन चित्रकला शैली, उसका प्रमाण 7वीं शताब्दी में प्रमाण जो मिला है सीतनवासल गुफा से मिला है। सीतनवासल गुफा के जो 5 जैन मूर्तियों से मिला है, जो सम्राट हर्ष के समकालीन थे। कौन? पल्लव राजा। यही पल्लव राजा सम्राट हर्ष के समकालीन थे और महेंद्र वर्मन के काल में बना हुआ है जैन चित्रकला शैली। इस शैली की प्रमुख विशेषता है कि भारतीय चित्रकला के इतिहास में कागज पर की गई चित्रकारी दिशा में इसके पहला स्थान है। अब चलते राजपूत शैली। इसी में राजपूत शैली को और देखते हैं। राजपूत शैली
राजपूत शैली के विकास आंशिक रूप से 15वीं शताब्दी में हुआ। इस शैली के विकास में कन्नौज बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के काफी योगदान रहा। राजपूती शैली का जो विकास 15वीं शताब्दी में हुआ है, इसका विकास करने में कन्नौज के राजा बुंदेलखंड और कन्नौज और बुंदेलखंड के जो चंदेल राजा थे, यही चंदेल राजा ने देखा कन्नौज के बुंदेलखंड का राजा ही है, ये चंदेल राजाओं ने काफ़ी योगदान दिया था राजपूत शैली के विकास करने में 15वीं शताब्दी में। यही राजपूत शैली की प्रसिद्ध, समृद्ध और प्रभावशाली शाखा कोटा बूंदी के नाम से प्रसिद्ध है। कोटा और बूंदी जो है इसी के नाम से प्रसिद्ध है। राजपूत शैली के कोटा बूंदी समृद्ध और प्रभावशाली शाखा कौन है? कोटा बूंदी है राजपूत शैली, है ना। राजपूत शैली 15वीं शताब्दी में कन्नौज बुंदेलखंड चंदेल राजाओं ने किया था। समृद्ध और प्रभावशाली शाखा है कोटा बूंदी। अब चलते हैं मारवाड़ शैली, उसी का मारवाड़ शैली है। मारवाड़ शैली के अंतर्गत कलाकारों ने अन्य राज्य के प्राकृतिक दृश्यों का पूर्ण उपयोग किया था, जिसमें रंगमाला और रसिक प्रिया के विषय पर निर्मित चित्र अत्यधिक रोमांटिक एवं प्रभावपूर्ण है। अब मारवाड़ शैली के अंतर्गत कहते हैं रंगमाला रसक प्रिया विषय के निर्माण से चित्र बना है। अब चलते ढाकन शैली। ढाकन शैली के महान संरक्षण अली आदिल शाह थे और उसका उत्तराधिकारी इब्राहिम द्वितीय थे। पूछेगा ढाकन शैली का महान संरक्षण। ढाकन शैली का महान संरक्षण थे अली आदिल शाह। अली आदिल शाह और अली आदिल शाह के उत्तराधिकारी होते हैं इब्राहिम द्वितीय। यही दोनों थे ढाकन शैली के महान संरक्षण। ढाकन शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था। इसका था कैसे? राजपूत शैली का कोटा और बूंदी था ब्रांच। उसी तरह से ढाकन शैली के बीजापुर प्रधान केंद्र बीजापुर था। ढाकन शैली बीजापुर प्रधान केंद्र था। यही बीजापुर और गोलकुंडा अहमदनगर में तैयार की गई रंगमाला चित्रकला ढाकन शैली का श्रेष्ठ रचना है। बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर में जो तैयार होता है रंगमाला चित्रकला, है ना। बीजापुर गोलकुंडा अहमदनगर में तैयार की गई रंगमाला चित्रकला यही ढाकन शैली के एग्जाम्पल है। रंगमाला गढ़वाल चित्र शैली के जनक सामनाथ थे। जिस तरह से कर चलिए देखिए, गढ़वाल चित्र शैली का जनक सामनाथ और हरदास है। हरदास तो गढ़वाल देखते हैं। गढ़वाल चित्र शैली के जनक सामनाथ और हरदास थे। गढ़वाल के जनक कौन है? सामनाथ और हरदास। वस्तुतः इस शैली का चरमोत्कर्ष भोला राम के समय हुआ था। भले यह गढ़वाल चित्र शैली के जनक सामनाथ और हरदास दोनों मिलकर हैं, लेकिन इसका चरमोत्कर्ष होल था भोला राम के समय होल था गढ़वाल शैली का। 1526 ईस्वी में मुगल के आगमन से भारत में एक नवीन चित्र शैली का आगमन हुआ, जिसे फारस के महान चित्रकार बहजाद ने विकसित किया था। 1526 ईस्वी में मुगल का आगमन हो जाता है। 1526 ईस्वी में मुगल आता है तो भारत में एक नए चित्र का शैली का शुरुआत होता है। यही नवीन चित्र शैली का आगमन हुआ, जिसे फारस के महान चित्रकार बहजाद ने विकसित किया। 1526 ईस्वी में मुगल का आगमन आता, भारत में नवीन चित्र बनता तो फारस के महान चित्रकार थे बहजाद ने इसका विकास कर लिया था नवीन चित्र शैली का। मुगल काल में हुमायूं ने फारसी चित्रकला की सर्वप्रथम शुरुआत कर लिया था। पूछे फारसी
1526 में मुगल के आगमन से भारत में एक नवीन चित्र शैली का आगमन हो जाता है, जिसे फारस के महान चित्रकार वहजाद ने विकास किया था। नवीन चित्र की शुरुआत होता है मुगल के आते साथ, और इसका विकास होता है, नवीन चित्र का विकास होता है फारसी में, वहजाद ने विकास किया। लेकिन वही मुगल काल में हुमायूं भी कम नहीं था। इसने फारसी चित्रकला का सर्वप्रथम शुरुआत किया था। हुमायूं ने फारसी चित्रकला का सर्वप्रथम शुरुआत कर लिया था फारसी में, हुमायूं। यद्यपि यह रूप चित्रकारी का प्रचलन अकबर के ही शासनकाल में आरंभ हो गया था, है ना। जो यह नवीन चित्रकारी है, मुगल काल में हुमायूं ने फारसी चित्रकला की सर्वप्रथम शुरुआत कर लिया था। फारसी चित्रकला की शुरुआत सबसे पहले हुमायूं ने किया था। यही फारसी चित्रकला जो है, फारसी चित्रकला का प्रचलन देखा जाए तो अकबर के ही शासन काल में प्रारंभ हो गया था। फारसी का शुरुआत भले हुमायूं ने किया था, लेकिन प्रचलन होता अकबर के शासनकाल में। किंतु जहांगीर के शासनकाल में यह अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया था। यहाँ सवाल उठेगा कि गुप्त मुगल काल में हुमायूं ने क्या किया? फारसी चित्रकला की शुरुआत कर लिया था सर्वप्रथम। यही फारसी चित्रकला का प्रचलन अकबर के शासनकाल में हुआ, और जहांगीर के शासनकाल में चरम उत्कर्ष पर था फारसी चित्रकला। अब चलते हैं शाहजहां के काल में मोहम्मद फकीर उल्लाह प्रमुख चित्रकला मर्मज्ञ था। शाहजहां के काल में क्या था? शाहजहां के काल में मोहम्मद फकीर उल्लाह प्रमुख चित्रकला था। मुगल काल में दो प्रकार के चित्र बने हुए थे। मुगल काल में जब मुगल 1526 में आता है, भारत में नया चित्र बनना शुरू होता है, जो फारस के महान चित्रकार वहजाद ने विकास किया था, नवीन चित्रकार। वही मुगल काल में हुमायूं ने फारसी चित्रकला का सर्वप्रथम शुरुआत कर लिया था। फारसी चित्रकला के सर्वप्रथम शुरुआत, यही फारसी का प्रचलन अकबर के समय हुआ और चरमोत्कर्ष पर पहुंचल था जहांगीर के शासनकाल में फारसी चित्रकला। अब देखते हैं शाहजहां काल में मोहम्मद फकीर उल्लाह प्रमुख चित्रकला था। यह मुगल काल में मुख्यतः दो प्रकार के चित्र बने थे। मुगल काल में दो प्रकार के चित्र बने हैं। कौन कौन है मुगल काल में दो प्रकार के चित्र? यह व्यक्ति चित्र, लघु चित्र। व्यक्ति लघु चित्र आता है। प्रकृति चित्र, फल पत्ती, पशु पक्षी, दरबारियों के चित्र, पुस्तकों के उदाहरण, चित्रों का भी इस युग में निर्माण हुआ है, मुगल काल में हुआ है। प्रकृति चित्र, फल पत्ती, पशु पक्षी, दरबारी के चित्र, पुस्तक के उदाहरण, सब मुगल काल में शुरुआत हुआ। इसमें निर्माण किया गया। मुगल कालीन चित्रों में दो प्रकार के चित्र शैलियों का मिश्रण है। दो प्रकार का चित्र होता है, व्यक्ति और लघु, लेकिन दो प्रकार के शैली का दो प्रकार के चित्र शैली का मिश्रण भी है। शैली कहेगा तो भारत के चित्र शैली और ईरानी के चित्र शैली मिला करके मुगल काल में बनल है चित्र। मुगल साम्राज्य के बारे में देखिए, जब 1526 में मुगल साम्राज्य शुरुआत करता है भारत में, वही मुगल साम्राज्य की समाप्ति होता है। तो समाप्ति की अवस्था में कलाकारों का अन्य क्षेत्र में पलायन होने लगता है। मुगल साम्राज्य में जब नया चित्रकार लाते हैं तो मुगल साम्राज्य खत्म होता है। उस सभी चित्रकार का पलायन होने लगता है दूसरा क्षेत्र में। इस पलायन के क्रम में चित्रकला के विभिन्न क्षेत्रीय रूप भी विकसित होता है और विभिन्न क्षेत्रीय विकसित और उन्नत हुए। इन्हीं चित्रकला में से एक पटना कलम या पटना शैली प्रमुख है, जो मुगल साम्राज्य का ही अंतर्गत आता है। चित्रकला में पटना कलम या पटना शैली प्रमुख है। इन शैली पर पटना कलम कही है, पटना शैली पर
मुगल शाही शैली, ब्रिटिश शैली तथा स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ा। मुगल शाही में था विकसित हुआ दोनों, इसे मुगल शाही शैली का, और ब्रिटिश शैली में और स्थानीय विशेषताओं का भी प्रभाव पड़ता है। इस विद्या के प्रमुख कलाकार में सेवक राम 1770 ईस्वी से 1830 तक, हुलास लाल 1785 से 1885, 1770 1830, हुलास लाल 1785 से 1885 तक, टोटल 100 वर्ष हो गए ना। जयराम दास शिव दयाल लाल ईश्वर प्रसाद के नाम उल्लेख है। मुगल साम्राज्य के आदमी सब है, सब पटना शैली के अंतर्गत आता है सब। प्रमुख कलाकार कौन कौन है? सेवक राम, हुलास लाल, जयराम दास, शिव दयाल लाल, ईश्वर प्रसाद, ये सब पटना शैली के या पटना कलम के या मुगल साम्राज्य के नाम रहा है इनका। मकबूल फिदा हुसैन की चित्र कृतियाँ। मकबूल फिदा हुसैन के चित्र कौन कौन है? सभ्यता हिंसा, आँखों पर पट्टी बांधी गंधारी, आँख पर पट्टी से बांधले गंधारी, हाथी और चक्रव्यूह में फंसा अभिमन्यु, हाथी चक्रव्यूह में फंसा, हाथी में भी चक्रव्यूह में फंस गया अभिमन्यु, घोड़ा अश्वत्थामा आदमी, ये सब मकबूल फिदासी की चित्रकारी है। कह रहा आधुनिक चित्रकला का विभिन्न चित्र। आजकल का जो चित्रकला के विभिन्न चित्र देखे, शैलियों के रूप नाम और उपसंबंध चित्रकार, जैसे ताजमहल चित्रकला और शाहजहां की मौत, ये सब आधुनिक चित्रकला है। आधुनिक चित्रकला के विभिन्न चित्र शैलियों के रूप नाम और संबंध चित्रकार, जैसे ताजमहल शाहजहां की मौत से हुआ। शाहजहां ने बनाया था ताजमहल और शाहजहां की मौत। औरंगजेब का बुढ़ापा चित्रकार है। बुद्ध सुजाता पद्म पत्र में असुर बिंदु, भारत माता, शाहजहां का ताज का देखना, शाहजहां के ताजमहल, वही शाहजहां का ताजमहल है। तीस रक्षिता स्वतंत्रता का स्वप्न, रविंद्रनाथ का महाप्रयाण, कृष्ण लीला, ये सब कौन लिखले है? अविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में चर्चा यही लिखे है। रविंद्रनाथ का महाप्रयाण, कृष्ण लीला, ये सब है अविंद्रनाथ ठाकुर। ये सब चित्र जो है अविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में चर्चा है। अविंद्रनाथ ठाकुर बोले हैं, घायल बकरी को ले जाते बुद्ध और गांधी जी की दांडी यात्रा, नए मेघ, यम सावित्री, उमा की तपस्या, स्वर्ण कुंभ, कृष्णार्जुन, शिव का विस्पान, बसंत, युधिष्ठिर का स्वर्ग यात्रा, कर्ण, गंधार, ये सब नंदलाल बोस ने चर्चा की इसका। वर वधु का श्रृंगार, नारी भारतीय लड़कियां, नील वसना, नवयुवतियां, भीख मांगे, पहाड़ी स्त्रियां, कहानी वक्ता, तीन बहनें, प्रोफेशनल मंडल, पनिहारी, चित्रकार संबंधित है अमृता शेरगिल ने लिखा। राम और गो, मेघदूत, उसकी बपौती, विकासोन्मुख यवन, बसंत बहार, नववधु, वेद का अध्ययन, प्रारब्ध, कच देवानी, कुणाल और अकबर, असित कुमार हलदार बोला।
एक बंदी राजकुमारी का अनूठा अफसाना, माँ से विदा लेते समय चैतन्य का भक्ति, व्हील का व्हील कीर्तन, नृत्य करती बालक के लहंगे की झिलमिलाती तहों की घनाकृति, हिमालय में बरसती बैदान, गंगेंद्र नाथ ठाकुर ने लिखा। गंगेंद्र नाथ ठाकुर ने बुध का गमन, टोकरे वाली स्त्री, पत्नी और प्यार का बोझ, हाट की ओर, रविशंकर रावल बोला। आधुनिक चित्रकला स्कूल के मिश्रित चित्र और उनके चित्रकार, जैसे आधुनिक काल में सब है। आधुनिक चित्रकला है चित्र घोड़ा के, और चित्रकार कौन है? तो घोड़ा के चित्र बनाया था मकबूल फिदा हुसैन ने। मकबूल फिदा हुसैन। नृत्य का शैलज मुखर्जी। काली लड़की के केस कुलकर्णी। लिली के प्राण कृष्ण पाल। लिली के कहेगा, लिली के तो प्राण कृष्ण पाल। भैंस के निहार चौधरी। गुमसुम लड़की भवेश सन्याल। गुमसुम जो लड़की है चित्र कौन बना है? भवेश सन्याल। स्टील लाइफ के जॉर्ज किट। असहाय के सतीश गुजराल। मसूरी के ई कुमारी स्वामी। मसूरी का हो गया ई कुमारी स्वामी। परिवार के आपूजी हैरूर। परिवार का हो गया आपूजी हैरूर। घर गांधी जी के हरेन दास। अलौकिक प्रेम के अलमेल कर। अलौकिक प्रेम के अलेमल कर। चित्र सैन कक्ष के गोपेन राय। ऋतु श्रृंगार रहेगा नंदलाल बोस। ऋतु श्रृंगार के चित्र नंदलाल बोस। गोवर्धन के शारदा चरण वकील। गोवर्धन बालों से पानी निचोड़ती नायिका शारदा चरण वकील है ना। अगला ये है जी, गोवर्धन का हो गया शारदा चरण वकील। अगला है बालों से पानी निचोड़ती नायिका। बाल से क्या कर रहा है? पानी निचोड़ रहा है नायिका। अबुल रहमान चुगताई। अगला है स्वप्न लोग गगनेंद्र नाथ ठाकुर। स्वप्न लोग के चित्र के लेखक गगनेंद्र नाथ ठाकुर। अभिसारिका के अविंद्र नाथ ठाकुर। इतना भी लिख लीजिए। स्वतंत्र का स्वप्न है ना, अविंद्र नाथ ठाकुर। वही कर स्वप्न लोग या स्वतंत्र के स्वप्न लोग। अब ये है गंगेंद्र नाथ ठाकुर है जी, ये गंगेंद्र नाथ। अभिसारिका है जी। अभिसारिका के इस स्वतंत्र का स्वप्न कहेगा तो अविंद्र नाथ ठाकुर। ये खाली स्वप्न कहेगा तो गंगेंद्र नाथ ठाकुर। अभिसारिका के लेखक हो जाता है अविंद्र नाथ ठाकुर। अभिसारिका कहेगा तब। रूठी नायिका के ईश्वर प्रसाद वर्मा। दोपहर का विश्राम करो। 10 दोपहर का विश्राम। 10 देवी प्रसाद राय चौधरी। प्रतीक्षा के क्षितेंद्र मजमूदार। प्रतीक्षा के हो गया क्षितेंद्र मजमूदार। प्याव के मनीष डे। अल्पाहार के बद्री नारायण।
अल्पहार के बद्रीनारायण। ये सब चित्र है, ये सब चित्रकार है। व्यक्ति के नाम कौन लिखे हैं से, कौन चित्र बनाए से। बीना वाणी, बीना वादनी श्रीनिवासुल। बैलगाड़ी के अवनी सेन, बैलगाड़ी के अवनी सेन। मुर्गों की लड़ाई देख के चित्र के कृष्ण हैबर, मुर्गों की लड़ाई का चित्र के कृष्ण हैबर। नींबू बेचने वाला चित्र अमृता शेरगिल, नींबू बेचने वाला अमृता शेरगिल। काला घोड़ा यामिनी राय, यामिनी राय कृष्णमूर्ति दक्षिणी भारत से संबंधित है, खासकर तमिलनाडु में। देखिए, काला घोड़ा यामिनी राय। पर्वत कंचनजंगा निकोलाई रोर्की, पर्वत कंचनजंगा निकोलाई रोर्की। वत्सलय या उत्सव वर्धा वकील, भारत के प्रमुख चित्रकार। ये तो हो गया आधुनिक चित्रकला और स्कूल के मिश्रित चित्र था उनके चित्रकार। अब चलिए भारत के प्रमुख चित्रकार। भारत के जैसे रविन्द्रनाथ ठाकुर हो गए, भारत के प्रमुख चित्रकार रविन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस है ना, नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, अमृता शेरगिल, मोहम्मद अब्दुल रहमान, भवेश चंद्र सन्याल, यामिनी राय। यही यामिनी राय भारत के है ना जी। यामिनी राय जो चीज लिखे काला घोड़ा, यामिनी राय काला घोड़ा लिखा था। रविन्द्रनाथ ठाकुर, देखिए कि रविन्द्रनाथ ठाकुर इतना मनी है, सब भारत के लिखले हैं सब। ताजमहल और शाहजहां की मौत, औरंगजेब का बुढ़ापा, बुध और सुजाता, पद्म पत्र में अश्रु बिंदु, भारत माता रविन्द्रनाथ ठाकुर, भारत माता किसे बोलता है, शाहजहां का ताज। अब भारत माता जो चित्रण देखते हैं दुर्गा रहता है देखने में, शाहजहां का ताज को देखना, 30 रक्षिता, स्वतंत्रता का स्वप्न, रविन्द्रनाथ महाप्रयाण, कृष्ण लीला, रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर देख लिए। मकबूल फिदा हुसैन, छितेंद्र नाथ मजमुदार, शोभासी, राजा रवि वर्मा, सतीश गुजराल, तैब मेहता, ये सब भारत के हैं। यही मकबूल फिदा हुसैन भारत के हैं। मकबूल फिदा हुसैन घोड़ा का चित्र बने थे। देखिए, नंदलाल बोस भारत के हैं, श्रृंगार। ये अविंद्रनाथ ठाकुर अभिसरका भी लिख लेते, ये भी भारत के हैं। अविंद्रनाथ ठाकुर अभिसरका के भारत में लिख लेते, भारत के चित्र बने थे, अभिसारता के चित्र बना है। देख लीजिएगा, अमृता शेरगिल हो गया, ये सब देख लीजिएगा, बड़े नाम है। मिथिला और मधुबनी चित्रकला में, मिथिला मधुबनी के बारे में देखते हैं। इसमें धार्मिक और लोकप्रिय ग्रामीण लोक कथाओं की अभिव्यक्ति पाई जाती है। धार्मिक और लोकप्रिय जो ग्रामीण लोक होता है, धार्मिक और लोकप्रिय कथा के बारे में चर्चा है मिथिला और मधुबनी चित्रकला में। यह एक लोक कला है। कैसा मिथिला मधुबनी? एक लोक कला है जिसमें महिलाओं की लगभग पूर्ण भूमिका होता है। मिथिला मधुबनी चित्रकला लोक कला है जिसमें महिला की भूमिका ज़्यादा होता है। यह 2 प्रकार का होता है। मिथिला मधुबनी जो है चित्रकला 2 प्रकार का है। एगो भित्ति चित्र या अरिपन, पहला भित्ति चित्र, दूसरा अरिपन है। बिहार के मधुबनी चित्रकला मधुबनी जिला में पड़ता है। मधुबनी जिला के भी जितवारपुर नामक ग्राम मिथिला लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के मधुबनी जिला जाइएगा, वहाँ जितवारपुर पड़ेगा। जितवारपुर गांव है, यहीं पर जितवारपुर में
मिथिला लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिथिला लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मिथिला चित्रकला, यही मिथिला चित्रकला के सर्वप्रमुख कलाकार पद्म श्री से पुरस्कार प्राप्त 80 वर्षीय सीता देवी जिन्होंने 1986 में बर्लिन में भारत महोत्सव में भाग लिया था। भारत महोत्सव होता उसमें। मिथिला चित्रकला जो है लोक कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिहार के मधुबनी जिला चितवारपुर में पड़ता है। वही मिथिला लोक कला जो है, यही मिथिला चित्रकला के सर्वप्रमुख कलाकार कौन है? तो सर्वप्रमुख कलाकार का नाम पूछेगा तो वो व्यक्ति का नाम है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित है। कौन है? पद्म श्री से सम्मानित 80 वर्षीय सीता देवी थी। यही 80 वर्षीय सीता देवी 1986 में बर्लिन में जाती है, भारत महोत्सव में भाग लिया था। जो सर्वप्रमुख कलाकार थे मधुबनी मिथिला लोक कला के लिए, चित्रकला के लिए। अब चलता अगला, जादव पाटिया चित्रकला। ये देख लिए हम लोग मिथिला मधुबनी और चित्रकला। अब देखते हैं जादव पाटिया चित्रकला के बारे में। जादव पाटिया चित्रकला लोक शैली है जो संथाल समाज के मिथक पर आधारित है। जादव पाटिया जो है ना ये भी लोक शैली है जो संथाल समाज के जब मिथक आता है वही मिथक पर चलता है जादव पाटिया। इन चित्रों की रचना करने वाले को संथाली भाषा में जादव कहते हैं। संथाल समाज के मिथक पर आधारित है जादव पाटिया, इसलिए इसको संथाली लोग इसको जादव कहते हैं। संथाली लोग जादव, इसलिए जादव पाटिया चित्रकला में आंसर में है जादव कहते कौन? संथाली लोग। संथाली भाषा में जादव कहते हैं जादव पाटिया चित्रकला को। इस चित्र में जादव पाटिया चित्रकला में चित्र छोटे कपड़े में या कागज के टुकड़ा को जोड़कर, छोटे कपड़ा को या कागज के टुकड़ा को जोड़कर बने पट्टी पर अंकित किया जाता है। अगला है थांका चित्रकला मूलतः तिब्बती चित्रशैली है। कैसा है? थांका जो है, थांका जैसे जादव पाटिया कैसा था? संथाली भाषा में जादव कहते हैं। थांका चित्रकला मूलतः तिब्बती शैली है, तिब्बत के शैली से लिया गया है, लेकिन कुछ लोग इन्हें बिहार की चित्रशैली भी मानते हैं। थांका देखा जाए तो तिब्बती क्या है, लेकिन कुछ लोग इसको बिहार के मानते हैं थांका को। वही बिहार के भागलपुर क्षेत्र में जाइएगा, लोक कथाओं में प्रचलित है बहुला बिसहरी की कथाएं मंजूषा चित्रशैली में चित्रित है। बिहार के भागलपुर चित्र में जाइएगा, वहाँ पर बिहुला बिसहरी कथाएं हैं। ये प्रचलित है बिसुला बिसहरी भागलपुर में। ये जो कथा है बिहुला बिसहरी मंजूषा चित्रशैली में प्रचलित है। मंजूषा चित्रशैली जो है इसमें चित्रशैली में इसमें स्त्री पुरुष के चेहरों का सिर्फ बाएं पक्ष निर्मित होता है। स्त्री और पुरुष का जो चेहरा होता है तो सभी चेहरा नहीं, बाएं पक्ष वाला चेहरा को बताया है इसमें मंजूषा चित्रशैली में। राजा रवि वर्मा चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा ये भी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। चित्रों के राजकुमार और राजकुमारों में चित्रकार की संज्ञा से विख्यात राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ। 29 अप्रैल 1848 को हुआ। केरल के तिरुवनंतपुरम में पड़ता है। यही जन्म होता है। तिरुवनंतपुरम से 40 किलोमीटर दूर है किनिमतूर। यही किनिमतूर राजघारा में हुआ पैदा। राजा रवि वर्मा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। राजा रवि वर्मा को चित्रकारों के राजकुमार
राजा से राजकुमार, लेकिन चित्रकार के हैं तो इसलिए चित्रकारों के राजकुमार। और यह राजकुमारों का चित्रकार, राजकुमारों में चित्रकार संज्ञा से सुविख्यात है राजा रवि वर्मा। इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ। 29 अप्रैल 1848 को हुआ। कहाँ? केरल जाइएगा ना तो तिरुवनंतपुरम पे ना, तिरुवनंतपुरम से 40 किलोमीटर दूर है। कौन? तिरुवनंतपुरम से 40 किलोमीटर दूर है। और किनिमतुर, यही किनिमतुर राजघराने में पैदा हुए राजा रवि वर्मा, चित्रकारों के राजकुमार। उसने लाल, सुनहरे, तांबाई, पीत रंग का प्रचुर प्रयोग किया था। लाल रंग के चित्रकार, सुनहरे, तांबाई, पीत रंग का प्रचुर प्रयोग किया था राजा रवि वर्मा। अगला है नल दमयंती, मानिनी राधा, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र, भीष्म प्रतिज्ञा आदि उनकी प्रमुख चित्र विधियाँ है। नल दमयंती है ना, मानिनी राधा, हंस दमयंती नल वाला, हंस दमयंती, सरस्वती, शकुंतला, हरिश्चंद्र, भीष्म प्रतिज्ञा, ये सब राजा रवि वर्मा के ही चित्र है। ये सब चित्र का नाम है, राजा रवि वर्मा का चित्र है। अगला है बंगाल चित्रकला शैली। बंगाल चित्रकला शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर है। अविंद्रनाथ ठाकुर तो बड़े में देखे जी, अविंद्रनाथ ठाकुर के है, अविंद्रनाथ ठाकुर अभिसारिका का भी है। इधर भी देखे अविंद्रनाथ ठाकुर। बंगाल चित्रकला शैली का अग्रदूत अविंद्रनाथ ठाकुर थे। अविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 1871 को होता है। जैसे राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को हुआ था, उसी तरह इनका बंगाल चित्रकला शैली के अग्रदूत है अविंद्रनाथ ठाकुर। यही बंगाल अविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म पूछेगा। जन्म 1871 इसमें टैगोर परिवार में था, इसे इनका नाम रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। अविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध चित्र शाहजहां का ताज को देखना। शाहजहां के ताज को देखना रेखा और रंगों में कलाकारों के मन की गहराई में छिपे भावों, कलाकार का जो मन होता है, मन की गहराई में छिपे भाव क्या है, वो भाव को अभिव्यक्त करता है अविंद्रनाथ ठाकुर, है ना। शाहजहां के ताज को देखना, ताजमहल या शाहजहां की मौत के बारे में भी, यह शाहजहां के ताज को देखना भी अविंद्रनाथ ठाकुर का ही चित्र है। अब देखते यामिनी राय के लिखा है घोड़ा, काला घोड़ा। जो भारतीय है यामिनी राय भारत के प्रमुख चित्रकार है। वही यामिनी राय काला घोड़ा लिख लेता चित्र बनाया था। यही यामिनी राय भारत के हैं। यही यामिनी राय चित्रकला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है। यामिनी राय ने चित्रकला के क्षेत्र में नाम कमाया। यामिनी राय आधुनिक चित्रकार है। कैसा आधुनिक चित्रकार? सब तो आधुनिक है। सलारजंग संग्रहालय विश्व कला संग्रहालयों का भंडार है। सलारजंग संग्रहालय जो है, सलारजंग संग्रहालय विश्व कला संग्रह का भंडार माना जाता है। पूछेगा विश्व कला संग्रह का भंडार सलारजंग संग्रहालय है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। सलारजंग कहाँ है? सलारजंग यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। सलारजंग संग्रहालय। अब देखते हैं मूर्तिकला। चित्रकला देखें और मूर्तिकला देखते हैं। अब चलते हैं मूर्तिकला। सिंधु सभ्यता की शुरुआत 2500 से 1520 ईसा पूर्व में हुआ। सिंधु सभ्यता 2500 से 1520 तक ईसा पूर्व से हमें प्रस्तर धातु मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई है।
इस काल में पकाई हुई मिट्टी की मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। पकी हुई जो मूर्ति होता है मिट्टी, पक्कल मिट्टी की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है सिंधु सभ्यता में। धातु प्रस्तर धातु मिट्टी की मूर्ति मिला है और मिट्टी में भी पका हुआ मिट्टी की मूर्ति मिला है सिंधु सभ्यता 2500 से 1520 पूर्व में। पटना के दीदारगंज से प्राप्त स्त्री की मूर्ति 5.5 फीट की है जो एक चौकी पर खड़ी है। यह मौर्यकालीन है। चौकी है, चौकी पर खड़ा है मूर्ति। पटना के दीदारगंज जाइएगा, वहाँ पर आपको पटना के दीदारगंज जाइएगा तो वहाँ पर वहीं से यही दीदारगंज से स्त्री की मूर्ति मिला। स्त्री की मूर्ति दीदारगंज में पटना में है। स्त्री की मूर्ति 5.5 फीट की है जो चौकी पर खड़ा है। जो स्त्री की मूर्ति है दीदारगंज में है, मौर्यकालीन है। दीदारगंज वाला मौर्यकालीन है, मौर्यकाल में बना हुआ है। मौर्यकालीन मूर्ति, यही मौर्यकालीन मूर्ति के सर्वोत्तम नमूने अशोक स्तंभ के को मंडित करने वाले विभिन्न अलग अलग पशु की आकृतियों में दर्शनीय है। मौर्यकालीन मूर्ति देखिएगा, मौर्यकालीन मूर्ति के सर्वोत्तम नमूना अशोक स्तंभ के जो मूर्ति है, इसी पर बहुत सारा पशु का चित्र बनाया गया है। अशोक स्तंभ जो मौर्य काल में बनाया गया है सब। वही स्त्री की मूर्ति 5.5 फीट की भी मौर्य काल के है, लेकिन दीदारगंज में है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म के महायान शाखा, बौद्ध धर्म को 2 शाखा था, महायान और हीनयान। तो महायान शाखा की बात है। महायान शाखा के अंतर्गत भगवान बुद्ध की पूजा मूर्ति रूप में होने लगे। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा जो था, महायान शाखा, इसको महायान शाखा में भगवान बुद्ध को पूजा मूर्ति के रूप में होने लगा महायान शाखा को कनिष्क के समय। यही कनिष्क के समय मथुरा से कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति प्राप्त हुआ। सिर रहित मतलब का बिना सिर के। मथुरा से एक कनिष्क के, यही कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का महायान शाखा को बुद्ध के मूर्ति की पूजा होने लगा। वही कनिष्क के समय होता है। वही कनिष्क की बिना सिर वाला, बिना मूड़ी वाला मूर्ति प्राप्त हुआ है मथुरा से, जिस पर राजा धीराज देवपुत्र कनिष्क अंकित है। वो भी कनिष्क में कौन सा कनिष्क बिना मूड़ी वाला मूर्ति है मथुरा में? तो राजा धीराज देवपुत्र कनिष्क की मूर्ति है मथुरा में, जो बिना सिर वाला है। गुप्त के शासनकाल में मथुरा में मूर्ति का निर्माण होता है। मथुरा में जो मूर्ति का निर्माण हुआ है वो सब का सब गुप्त के शासनकाल में होगा, गुप्त काल में हुआ। सारनाथ की भगवान बुद्ध की प्रतिमा अपनी कला तथा भाव भंगिमा के कारण अनुपम शुद्ध अलवरकर की दृष्टि से 12वीं शताब्दी की चालुक्य और होयसल मंदिरों की मूर्ति सुंदर है। शुद्ध अलंकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 12वीं शताब्दी के चालुक्य वंश और होयसल वंश के मंदिर सबसे बढ़िया है, सुंदर है। इसलिए सुंदर है तो शुद्ध अलंकार की दृष्टि से देखा जा रहा है। 14वीं और 16वीं शताब्दी में देखा जाए तो 12वीं शताब्दी की बात है। 14वीं 16वीं शताब्दी के विजयनगर के हिंदू ने भी अनेक मूर्ति के निर्माण दिया है। 14वीं 16वीं शताब्दी में देखिएगा विजयनगर के हिंदू राजाओं ने भी बहुत सारा मूर्ति बनाया है। सरोज बैद्यनाथ और प्रदोष दास गुप्ता मूर्ति के क्षेत्र में सुविख्यात है ना। सरोज बैद्यनाथवा और प्रदोष दास गुप्ता दोनों मूर्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आदमी है, सुविख्यात हैं लोग। संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्र के प्रकार जैसे घन वाद्य यंत्र, अनुवद वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र।
घन वाद्य यंत्र जो है आपस में ठीक करके ध्वनि निकालने वाला वाद्य यंत्र, आपस में ठीक करके ध्वनि निकलता है। वाद्य यंत्र के यही विशेषता हो गया। वाद्य यंत्र कोलू या डांडिया होता है। कोलू डांडिया जो है इसमें घन वाद्य यंत्र है। कोलू डांडिया, बिल्लू कोटू, बिल्लू कुटू या ओन बिल्लू, डहारा या लडिहा, सोंग कोंग, टक्का, मुख चंग, थाली, जांगटे या सिमू, चिमटा, मजीरा, गिलबड़ा आदि। अवनद वाद्य यंत्र, यह जो है इसकी विशेषता यही है, किसी पात्र या ढांचे पर चमड़ा लगा वाद्य यंत्र, पात्र ढांचा पर चमड़ा लगा रहता है। अवनद में यह सूर्य पीरे, चांद पीरे चांद, ढप और खंजरी, कंजीरा, गना, पंबई, मृदम, पखावज, खोल, ढोलक, डमरू, नागड़ा, तबला, डुगी आदि अवनद वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र, यह फूंक मार करके संगीतमय ध्वनि उत्पन्न करने वाला है। फूंक मार करके निकालता है ध्वनि इसमें से, सुशिर से। सिंघा देखते हैं, सिंघा सुशिर है, फूंक मारते तो बजता है पूई। सुशिर सुशिर सिंघा। कोम्बो, शंख, तुरही, बांसुरी, बीन, शहनाई, ये सब हारमोनियम सुशिर में आता है। तत् में देखिएगा, तत् वाद्य यंत्र में तत् है तो तार लगा रहेगा, तारों में कंपन उत्पन्न करके संगीत में ध्वनि पैदा करने वाला है, तत्वबद्ध यंत्र बोलते इसको। एक तारा, तानपुरा, वीणा, सितार, सारंगी, सरोद, संतूर, ये सब तत् वाद्य यंत्र है। संगीत के प्रकार। संगीत के पीछे पर संगीत के वाद्य यंत्र था, ये संगीत के प्रहर है जी, प्रकार नहीं। संगीत के समय चक्र के अनुसार दिन के 24 घंटे को 8 प्रहरों में बांटा गया। एक दिन में 24 घंटा होता है, वही चक्र के अनुसार, चक्र में 24 तिथि होता है, 24 घंटा में 8 प्रहरों में बांटा गया है संगीत को। संगीत का प्रहर 8 प्रहर है। 3 घंटों का एक प्रहर होता है, 3 घंटा का 8 प्रहर है, एगो 3 घंटा का है। इसी तरह से 8 प्रहर में 8 के 24 घंटा हो गया, 8 से भाग दीजिए 24 मिनट, तो एक प्रहर 3 घंटा का प्रहर। प्रातःकालीन प्रथम प्रहार 7 से 10 बजे तक रहता है, 3 घंटा ना हुआ। द्वितीय 10 से 1, पहला याद कर लीजिए, प्रातः में सुबह में प्रातःकालीन प्रथा 7 से 10। दूसरा 10 से 1, तीसरा 1, 3, 4 बजे तक। शाम होता है, शामकालीन संधि प्रहार 4, 3, 7। रात्रि होता है, रात्रि के होता है 7, 3, 10। रात्रि के प्रथम हो गया, रात्रि के द्वितीय आता है 10, 3, 1, 13, 1 बज गया। रात्रि के तृतीय 1, 3, 4। प्रातःकालीन संधि प्रहर, प्रकाश प्रहर 4 से 7। 7 से खत्म होता था, 7 से शुरू हुआ, 7 तक आ गया। रात्रि प्रथम, द्वितीय, तृतीय आता है। फिर सुबह प्रातःकालीन संधि प्रकाश प्रहर, प्रातःकालीन प्रथम प्रहर हो गया। प्रथम प्रहर सुबह में 7 से 10। प्रमुख भारतीय संगीत शैली के गायक। भारतीय जो संगीत है उस संगीत शैली के गायक कौन कौन है सुने। ध्रुपद गायक, गायक का नाम है ध्रुपद गायक। ख्याल गायक, कर्नाटक शैली के गायक। फिर हिंदुस्तान शैली के गायक, हिंदुस्तानी संगीत गायक, शास्त्रीय संगीत गायक, पांडवानी गायक, गजल गायक। ध्रुपद गायक अल्लाह बंदे खा, पश्चिमी चंदन चौबे,
नसीरुद्दीन खान, पंडित राम चतुर मलिक, पंडित सियाराम तिवारी, पंडित राम चतुर मलिक और सियाराम तिवारी। डागर बंधु, जहीरुद्दीन डागर, फैजुद्दीन डागर, जहीरुद्दीन और फैजुद्दीन डागर। अभय नारायण मालिक, ये ध्रुपद में आता है। ख्याल गायक में गुलाम अली खान, अब्दुल करीम खान आता है। रहमत खान, पंडित विनायक राव पटवर्धन, और फिर पंडित ओकारनाथ ठाकुर, केसरबाई, फिर ताराबाई सिरोडकर, फयाज खान, पंडित मादकर, राव वाखले, निसार हुसैन खान, पंडित दिलीप चंद्र बेदी, हीराबाई बड़ौदकर, पंडित कुमार गंधर्व, पंडित भीमसेन जोशी। ये सब ख्याल गायक है। कर्नाटक में आता है श्रीनिवास अय्यर, कर्नाटक में। संगीत पालघाट, मल्लिकार्जुन, सेमन गुड्डी। मंसूर राम अवतार अरिकुड्डी, रामानुज आयंगर, पलनी सुबड्डू, महाराजपुरम विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्लै, बालमुरली कृष्णा, टी.एन. कृष्ण बालमुरली वाला भी और टी.एन. कृष्ण वाला भी। सुश्री मणिकृष्ण स्वामी, सब आता है कर्नाटक से लेके। हिंदुस्तान संगीत गायक में आता है हीराबाई बड़ौदकर, श्रीमती मालिनी राजूरकर, शोभा गुट्टू, पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, हिंदुस्तान में आता है। शास्त्रीय गायक में आता है एस सुब्बलक्ष्मी शास्त्री है। विनायक राम और पंडित जसराज। एस सुब्बलक्ष्मी, विनायक राम और पंडित जसराज शास्त्रीय से गायक है। पांडवानी में आता है झंडू राम देवागन, तीजन बाई, ऋतु वर्मा, झंडू राम, तीजन बाई, ऋतु वर्मा पांडवानी गायिका है। गजल हो गया पिनाज मसाने, बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज है। रीता गांगुली भी गजल गायिका में आ गया। प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक। ये वाद्य यंत्र पीछे देखे हम लोग, वाद्य यंत्र का प्रकार विशेषता देख लिया है ना। वाद्य यंत्र के प्रकार है घन, अवनद, सुशिर जो फूक मार करते हैं, ततु तार से कंपन करता है, वही वाद्य यंत्र। प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, मतलब वाद्य यंत्र कौन कौन आदमी है से। सितार वाद्य यंत्र। सितार के हो गए पंडित रविशंकर, ललका वाला हाईलाइट कर लीजिएगा। पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और विलायत खान, बस बनर्जी तो बस वंदे हसन, साहित्य परवेज, उमा शंकर, बुधा दिल बनर्जी, एगो निखिल बनर्जी है,
एक बुधादिल बनर्जी, बुधादिल अब निखिल बनर्जी। तो पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज भी है, उमा शंकर मिश्र, बुधादिल बनर्जी। गिटार ये सब सितार से था। अब गिटार देखते हैं। गिटार में आता है विश्व मोहन भट्ट, भट्ट है लेकिन विश्व भर में मोहन के भट्ट। ब्रभूषण काबड़ा, श्री कृष्ण नलिन, मोहन भट्ट विश्व मोहन भट्ट, ब्रभूषण काबड़ा, श्री कृष्ण नलिन गिटार से है। सरोद से संबंधित है अमजद अली खान, और अली खान भी है, अली अकबर भी है। अमजद अली खान ही है, अमजद वाला है, ये अली है लेकिन अली अकबर खान है। अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन, मुकेश शर्मा, नरेंद्र नाथ धर, विश्वजीत राय चौधरी, गुरुदेव सिंह, अभिक सरकार, अमान बंधु भीराधिका मोहन, मोहन मोइत्री, जरीन दारूवाला, कौन सा जरीन दारूवाला, बुद्धदेव दास गुप्ता, देवाशीष भट्टाचार्य, राजेंद्र मिश्र, सुप्रभात पाल, पाठ सारथी सब सरोज से है। अमजद अली खान, अली अकबर खान और अभिक सरकार, देवाशीष भट्टाचार्य, राजेंद्र मिश्र, सब महत्वपूर्ण है। तबला से अल्लाह रखा रखवा तब ना हाथ तबला बजता हुआ, अल्लाह रखा। और लतीफ खान, गुदई महाराज, पंडित शामता प्रसाद के नाम है, पंडित शामता प्रसाद का गुदई महाराज तबला से। जाकिर हुसैनवा, किशन महाराज, प्याज खान, आला खान, लतीफ खान और प्याज खान। सुखविंदर सिंह, पंडित रंगनाथन मिश्र, सब तबला से है। बांसुरी से तबला से आला खान, लतीफ खान, कुदई महाराज जिसका नाम है समता प्रसाद, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, प्याज खान, लतीफ खान, प्याज खान, सुखविंदर सिंह और पंडित रंगनाथ मिश्र। बांसुरी से पन्नालाल घोष, बांसुरी से संबंधित है पन्नालाल घोष, है ना, तब ना पन्ना लगाएगा तो बांसुरी मारेगा। हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र कुलकर्णी भी, राजेंद्र प्रसन्ना, सिक्किल, सिस्टर्स, इसका नाम है बी कुंजमणि और एन नीला, कर्नाटक से लिखे। बांसुरी से पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष दोनों है। राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र प्रसन्ना भी, राजेंद्र कुलकर्णी और प्रसन्ना दोनों। सिक्किल सिस्टर्स जिसका बी कुंजमणि और एन नीला, कर्नाटक शैली में आता है बांसुरी। शहनाई में देखा जाए बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान। शहनाई में आता है बिस्मिल्लाह खान, दयाशंकर जगन्नाथ, अली अहमद हुसैन खान, इस शहनाई में है। घाटम में TH विनायक राम, TH वाला। घाटम TM लगल ही है, TH विनायक रामा। हारमोनियम में के अप्पा जुलगांवकर भूरेलाल खान। महमूद धालपुरी, अप्पा जुलगांवकर भूरेलाल
खान महमूद धालपुर, ये सब हारमोनियम से है। वायलिन से देखें, वायलिन से विष्णु गोविंद जोग, वस वायलिन वस विष्णु गोविंद जोग। डॉक्टर एन राजन, राजन भी है। संगीता राजन, डॉक्टर राजन या संगीता राजन या TN कृष्ण, TH विनायक था राम, घाटम से। वायलिन में देख रहे हैं TN कृष्ण, लालगुड़ी जयरामन। एल लगल है, एल सुब्रमण्यम, वीबी सुब्रमण्यम, चाहे एल रहे या बीबी सुब्रमण्यम रहे, रहेगा वायलिन से। गोविंद स्वामी पिल्ले, चाहे विष्णु गोविंद जोग रहे या गोविंद स्वामी पिल्ले रहे या पिल्ले न रहे। MS गोपालन रहे, MS गोपालन कृष्णन, चाहे कृष्ण TN कृष्ण रहे या MS गोपाल कृष्ण रहे या N सुब्रमण्यम रहे, N सुब्रमण्यम। कुनकड्डी वैद्यनाथम, कर्नाटक शैली के है, कुनकड्डी वैद्यनाथन कर्नाटक शैली में। सब वायलिन से है। वायलिन में विष्णु गोविंद जोग, डॉक्टर N राजन या संगीत राजन या TN कृष्णन है ना, या MS गोपाल कृष्णन, TN कृष्णन, लालगुड़ी जयरामन, एल सुब्रमण्यम या N सुब्रमण्यम। एन रहे एल सुब्रमण्यम, दोनों में कोई रहे। बीबी सुब्रमण्यम, एल एन बीबी सुब्रमण्यम। गोविंद स्वामी पिल्ले, MS गोपाल कृष्णन, N सुब्रमण्यम कुनकड्डी वैद्यनाथम, जो कर्नाटक की शैली सब वायलिन में आता है। वीणा S बालचंद्रन वीणा में आता है। वस वायलिन वस विष्णु गोविंद जोग है, यहाँ वस वीणा वस S बालचंद्रन। कल्याण कृष्ण भागवतार, कल्याण कर लो कृष्ण भागवतार। बदरुद्दीन टागर, बी दौरे स्वामी आयगर। ये सब S बालचंद्र बदरुद्दीन टागर वीणा से है। रुद्र वीणा, खाली वीणा तो कहेगा तो इतना था। S बालचंद्र, कल्याण कृष्ण भागवतार, बदरुद्दीन टागर, बी दौरे स्वामी आयगर। रुद्र वीणा में आसद अली खान बीकानेर घराना में आता है आसद अली खान। उस्ताद सादिक अली, आसद अली खान रहे या उस्ताद रहे, सादिक अली, सब रुद्र वीणा से है। सारंगी में देखा उदयना लाल, माधव प्रसाद, अब्दुल वाहिद, नाथोजी बियावत, पंडित राम नारायण, इंद्रलाल, सावरी खान, ध्रुव घोष, वजीर खान, आसिफ अली खान, नाथोजी, उदयना लाल, माधव प्रसाद, अब्दुल वाहिद, सब सारंगी से है। संतूर में भोजन सोपोरी, संतूर में भोजन सोपरी, शिव कुमार शर्मा, ये सब संतूर से है। मृदांग में पालधार रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, चाहे ठाकुर भीकम सिंह रहे या डॉक्टर जगदीश सिंह या पालधार रघु रहे, सब मृदांग। नाद स्वरम, न से नीरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, शेख आदम साहब, न से नीरू स्वामी पिल्लई तो न से नचियार कोविल राजम, नचियार कोविल राजम। दोरिकन्नु बंधु, नाद स्वरम से आता है। नीर स्वामी पिल्लई, नचियार कोविल
राजम, शेख चिन्ना, मौलाना शेख आदम साहब। चलते हैं नादस्वरम के बाद आता है पखावज। पखावज में आता है गोपाल दास, गोपाल दास, लक्ष्मण सिंह, ठा लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, लक्ष्मण सिंह, सब पखावज में आते हैं। लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, लक्ष्मण सिंह, उस्ताद रहमान खान, उस्ताद रहमान खान, नारायण राव, छत्रपति सिंह, ये सब आते हैं पखावज में आते हैं। चलते हैं इधर से जल तरंग, जल तरंग भाई जगदीश सिंह मोहन, देखिए जगदीश सिंह यहाँ था। डॉक्टर जगदीश सिंह का मृदंग से है, डॉक्टर जगदीश सिंह। एक और है खाली जगदीश मोहन, मोहन लग रहा है, जगदीश सिंह मोहन, राम स्वरूप प्रभाकर, प्रभाकर और जगदीश सिंह मोहन, मोहन जगदीश मोहन और प्रभाकर, राम स्वरूप प्रभाकर, घासीराम निर्मल, ये सब जल तरंग से है, जल तरंग वाद्य यंत्र से संबंधित है। पॉप संगीत से उषा उथप, से उषा उथप पॉप संगीत से है। फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एंड सिम्फनी, फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एंड सिम्फनी जुबिन मेहता से, जुबिन मेहता जो है, जुबिन मेहता फिल हार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा एंड सिम्फनी से है ना, जुबिन मेहता। ट्रम्पेट में आता है या बिना तार का वाद्य यंत्र है, इसमें तार की जरूरत नहीं होता ट्रम्पेट में, ऐसी बजता है ये। भारत के विभिन्न देशों के परंपरागत लोकगीत मध्य प्रदेश जो छत्तीसगढ़ दोनों का साथ देगा। ऐसे मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, दोनों में रेलो, लेजा, चेत, पाठ, धनकुल, दररिया, हरदौल, चौकड़िया, फाग, झूमर, लावनी, पवाड़ा मंच, पंडवानी छत्तीसगढ़, पंडवानी में छत्तीसगढ़ है, इस बाद मध्य प्रदेश का है। रेलो, लेजा, चेत, पाठ, धनकुल, दरिया, हरदौल, चौकड़िया, फाग, झूमर, लावनी, पवाड़ा मांच, पंडवानी छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र का देखा जाए, महाराष्ट्र का तो पवाड़ा देखा, हालांकि पंडवानी है, पवाड़ा मंच और पंडवानी दोनों मध्य प्रदेश का है, लेकिन यही है ना, यही महाराष्ट्र के में भी है पवाड़ा है, ये पवाड़ा है, ये है पवाड़ा मंच है, ये पवाड़ा खाली है। महाराष्ट्र के पवाड़ा, लावनी, गोधल गीत, पवाड़ा, लावनी, गोधल गीत। गुजरात के गरबा रास, गुजरात, ग से गरबा रास। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड का कटा उत्तराखंड, चैती आल्हा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैती आल्हा। राजस्थान के मांड, रसिया, मांग, गनियारे, मांड रसिया, मंगियारो राजस्थान के। पश्चिम बंगाल के भटियाली बाउन, पश्चिम बंगाल का हो गया भटियाली बाउन। बिहार झारखंड के चैता बिहार झारखंड में। बिरहानी, नचारी, फाग, जट जटिन, लगनी पूर्व। जट जटिन बिहार झारखंड में रहता है। मणिपुर के संकीर्तन खोंगजोम पारबा, संकीर्तन और खोंगजोम जो पारबा है, ये सब मणिपुर के है। जम्मू कश्मीर के चाकरी भाखा गीत जम्मू कश्मीर के। केरल के पादयानी, पंचवाद्यम, थयाम, बाका, पादयानी, पंच
वाद्यम थायाम बाका केरल के। कर्नाटक में यक्षगान, यक्षगान कर्नाटक में है। कर्नाटक के दक्षिण भारत में कहा जाता है, दक्षिण भारत में तो कर्नाटक मारेगा यक्षगान गीत है। अब देखते हैं प्रमुख लोकगीत संगीतकार। प्रमुख लोकगीत और संगीतकार जैसे लोक संगीत, लोक संगीत असम के, असम भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका असम के है, ये लोक संगीत है, लोक संगीत के है। भूपेन हजारिका, प्रतिमा बरुआ, प्रतिमा बरुआ पंजाब के देखे, पंजाब के भूपेन हजारिका, प्रतिमा बरुआ असम के है। और पंजाब के लाल चंद्र यामला जट, यामला जट पागला दीवाना, लाल चंद्र यामला जट पंजाब के। हरियाणा के चरण दास चन्नी, चरण दास चन्नी हरियाणा के। राजस्थान के श्रीमली अल्लाह जिलाई बाई, श्रीमली अल्लाह जिलाई बाई। गुजरात के कांजी भूता बरोद, कांजी भूता बरोद गुजरात के। और गुजरात के यही कहेगा लोकगीत तो गुजरात के गरबा रास, गरबा रास। और संगीत कहेगा संगीत लोक संगीत गुजरात के कांजी भूता बरोद, कांजी भूता बरोद। जम्मू कश्मीर के अली मोहम्मद शेख, अली मोहम्मद शेख जम्मू कश्मीर के। चर्चित नाट्य रंगमंच कलाकार, नाट्य देखा जाए और कलाकार रंगमंच कलाकार। नाट्य लेखन उड़ीसा गोपाल क्षेत्रीय। चर्चित नाट्य के नाम है, वैसा नाटक का नाम बताना है। जैसे नाट्य लेखन उड़ीसा में है गोपाल क्षेत्रीय छोत्रे है, गोपाल छोत्रे से संबंधित है। लोकमंच, लोकमंच राजस्थान में, लोकमंच राजस्थान पुखराज से संबंधित, पुखराज। नाट्य निर्देश, नाट्य निर्देश तरुण राय, तरुण राय। नाट्य निर्देशन, नाट्य निर्देशन, निर्देशन दोनों के है तरुण राय और रतन थियम भी आता, ये दोनों हो गया। नाट्य लेखन मराठी में कहेगा नाट्य लेखन उड़ीसा वाला गोपाल छोत्रे है ना। ये लोकमंच राजस्थानी में पुखराज। और नाट्य निर्देशन तरुण राय और रतन थियम। नाट्य लेखन मराठी में आता, मराठी में बीबी सिरवाडकर। नाट्य लेखन मराठी में है ना, लेखन वाला उड़ीसा वाला गोपाल क्षेत्र है, लेकिन नाट्य लेखन मराठी वाला बीबी सिरवाडकर। नटकीर्तन मणिपुर में आता, श्रीमती बाई गंभिनी देवी। कठपुतली नृत्य सूरदेश दास, कठपुतली नृत्य सूरदेश दास। नाट्य अभिनय सुलभा देशपांडे, नाट्य अभिनय जो होता है अभिनय सुलभा देशपांडे। नाटकीय परिकल्पना डीजी गोडसे, नाटकीय जो कल्पना होता है डीजी गोडसे। नाट्य लेखन हिंदी में, नाट्य लेखन अगर नाट्य लेखन मराठी में बीबी सिरवाडकर और उड़ीसा में कहेगा गोपाल छोत्रे। यही नाट्य लेखन हिंदी में कहेगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। नाटकीय परिकल्पना कहेगा, नाटकीय परिकल्पना डीजी गोडसे परिकल्पना है नाटक का। सुलभ देशपांडे जो है नाट्य अभिनय है, अभिनय कहा जाएगा सुलभ पांडे और परिकल्पना कहेगा तो डीजी गोडसे। हिंदी में कहेगा नाट्य लेखन तो डॉक्टर धर्मवीर भारती। अभिनय नोट्स, अभिनय नाट्य गुजराती में कहेगा तो हिंदी में तो धर्मवीर भारती, गुजराती में श्रीमती सरिता जोशी। नाट्य संगीत बांग्ला में कहा राम मराठे। नाट्य लेखक बांग्ला में नाट्य संगीत लगा रहेगा बांग्ला में राम मराठे। लेकिन नाट्य लेखक लग रहेगा बांग्ला में तो बादल सरकार। भारत में हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार
हिंदू का प्रमुख त्यौहार कौन? बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा हो गया, दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव, गणेशों को गुड़ी पर्व बोलते हैं। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन महाराष्ट्र में पड़ता है। बिहू असम में। ओणम केरल में मनाते हैं। ओणम केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। पोंगल तमिलनाडु में। लोहड़ी पंजाब में हिंदुओं का त्यौहार है। लोहड़ी पंजाब में। कुंभ मेला तो जाने रहे। कुंभ मेला नासिक है। कुंभ मेला नासिक महाराष्ट्र में भी, और उज्जैन मध्य प्रदेश में, और प्रयाग में भी बनाया जाता है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भी। प्रयाग इलाहाबाद कहेगा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला लगता है। हरिद्वार में भी लगता है कुंभ मेला, उत्तराखंड में। माघ मेला गबरी राजस्थान में। माघ मेला भी लगता है, हिंदुओं का त्यौहार है। गबरी राजस्थान में। गस गुजरात मत कर दिया, गबरी हो गया राजस्थान। बिठौवा त्यौहार महाराष्ट्र में। बिठौवा त्यौहार जो है ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक और देखें, बुद्ध पूर्णिमा, दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव, गुड़ी पर्व, ये सब माना जाता है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष का चौथा दिन महाराष्ट्र में। वही बिठौवा त्यौहार महाराष्ट्र में। पुरी का रथ त्यौहार उड़ीसा में। पुष्कर मेला राजस्थान में। पुष्कर मेला हो गया आपको राजस्थान में। गबरी भी राजस्थान, पुष्कर मेला भी राजस्थान। ज्वालामुखी मेला हिमाचल प्रदेश में। कंस मेला उत्तर प्रदेश में कंस मेला। पूरम त्योहार केरल में। ओणम भी केरल, और पूरब त्योहार भी केरल। कार्तिकेय त्योहार आंध्र प्रदेश में। कार्तिकेय त्योहार आंध्र प्रदेश। बसंत पंचमी, शिवरात्रि, दशहरा या विजयलक्ष्मी, गणेश चतुर्थ, ये सब। गणेश चतुर्थ जो होता है भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष का चौथा दिन होता है। दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, ये सब हिंदू त्यौहार है। चलिए, मकर संक्रांति, होली, रामनवमी, रक्षाबंधन, महावीर जयंती, ये सब हिंदुओं का त्यौहार है। महावीर जयंती जैन धर्म से संबंधित है। बुद्ध जयंती बौद्ध धर्म से, सब हिंदू का आता है। गुरु नानक जयंती सिख धर्म से, हिंदू का आता है। नाग पंचमी, अक्षय तृतीया, गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। करवा चौथ पंजाब उत्तर प्रदेश में। था ना। शीतल अष्टमी, छठ बिहार में होता है। बैसाखी पंजाब में, बचाम में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में। पंजाब में करवा चौथ, उत्तर प्रदेश में करवा चौथ, खाली बैसाखी का तो पंजाब में। वाल्मीकि जयंती, रामकृष्ण उत्सव। महालय श्राद्ध पर्व है महालय। भारत में मुस्लिम के प्रमुख त्यौहार है। तो मुस्लिम का त्यौहार ईद है। ईद हो गए ईद-उल फित्र, ईद-उल जुहा बकरीद को कहते हैं। रमजान, मुहर्रम, सबे बारात, मिलाद शरीफ, ये सब मुस्लिम का त्यौहार है। भारत में ईसाई का त्यौहार, मुस्लिम का हो गया। ईसाई का हो गया क्रिसमस, ईस्टर डे, गुड फ्राइडे। क्रिसमस 22 दिसंबर को बड़ा दिन होता है। ईस्टर डे, गुड फ्राइडे, ये सब ईसाई का है। भारत को धर्मनिरपेक्ष दिवस अथवा पर्व,
नव वर्ष दिवस धर्मनिरपेक्ष है। नव वर्ष दिवस, बाल दिवस 14 नवंबर को, शक संवत गुड़ी, शक संवत गुड़ी पर्व, विक्रम संवत कश्मीर सप्तर्षि वर्ष, कॉलम संवत उगाड़ी युगारंभ आंध्र प्रदेश। इस सब मनाया जाता है। धर्मनिरपेक्ष दिवस है। भारत का राष्ट्रीय पर्व कुछ नहीं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस है। कुंभ मेला नासिक महाराष्ट्र में भी पीछे देखें हम लोग। कुंभ मेला कहाँ लगता है? नासिक महाराष्ट्र में। नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। कुंभ मेला कहाँ का? नासिक में लगता है महाराष्ट्र में, उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में, इलाहाबाद भी लगता है कुंभ मेला, यूपी में हरिद्वार भी लगता है कुंभ मेला, उत्तराखंड में हरिद्वार है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला महाकुंभ, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ, ये खाली कुंभ है, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ, और प्रत्येक तीसरे वर्ष अर्ध कुंभ लगता है, 3 वर्ष पर अर्ध कुंभ। प्रमुख स्थापत्य कला शैली उनके निर्माण काल दृष्टि में। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ अशोक शासनकाल में बनल था। लौरिया अशोक, देखिए लौरिया रहे दिल्ली का टोपरा स्तंभ, फिरोज शाह कोटला मैदान में बनल था। तो दिल्ली का टोपरा, जो फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में मेरठ, दिल्ली का टोपरा भी, और दिल्ली में मेरठ स्तंभ, इलाहाबाद का स्तंभ, इलाहाबाद वाला, चाहे दिल्ली का टोपरा रहे या मेरठ रहे, इलाहाबाद का स्तंभ। लौरिया नंदगढ़ रहे या लौरिया अरेराज स्तंभ रहे, नंदगढ़ या अरेराज स्तंभ। लौरिया अरेराज स्तंभ बिहार के चंपारण जिला पड़ता है, चंपारण जिला में। और सारनाथ सब के सब आपको यह स्तंभ है, ये सब का सब अशोक के काल में बनल था, ये सब अशोक के काल में। लौरिया नंदगढ़ या लौरिया अरेराज रहे, जो बिहार के चंपारण जिला में है। दिल्ली का टोपरा रहे, मेरठ रहे, ये इलाहाबाद का स्तंभ रहे, या सारनाथ का युक्त शीर्ष रहे, सब अशोक का स्तंभ, अशोक के समय बनल है सब। अगला है स्तूप का, ये सब स्तंभ था। अगला स्तूप पिपराहवा कपिल वस्तु, पिपराहवा से है कपिल वस्तु। सांची का स्तूप भोपाल के निकट विदिशा में है, भोपाल के निकट विदिशा में पड़ता है। वहाँ सांची का स्तूप भोपाल के निकट विदिशा में है। और पिपराहवा, ये दोनों को दोनों आपको आ जाता है मौर्य काल में आता है। भारहूत स्तूप, सांची स्तूप नहीं, सांची स्तूप तो हो गया मौर्य काल में, जो भोपाल के विदिशा में है। भारहूत स्तूप, भारहूत हो गया आपको शुंग काल में, सतना मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतना मध्य प्रदेश में भारहूत स्तूप शुंग काल में। बोध गया का स्तूप, तो बिहार में तो उत्तर मौर्य जोगिन काल, माना मौर्य काल के बाद में जब आना आता है उत्तर मौर्य जोगिन काल में कहलाता है बोध गया का स्तूप। अमरावती का स्तूप गुंटूर आंध्र प्रदेश में, अमरावती जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में ईसापुर द्वितीय में बनल था, ईसापुर के द्वितीय शासनकाल में बनल था अमरावती। नागार्जुन कोंडा स्तूप, नागार्जुन कोंडा स्तूप गुंटूर अमरावती, वही अमरावती है, गुंटूर अमरावती से 95 किलोमीटर दूर
नागार्जुन कोंडा स्तूप, गोटू अमरावती 95 किलोमीटर दूर। इक्ष्वाकु वंशीय शासक समय, इक्ष्वाकु जो शासक वंशीय जो शासक उसी के समय में बनल था। नागार्जुन कोंडा स्तूप। खोस्ता स्तूप, खोस्ता जो है खोस्ता जलालाबाद अफगानिस्तान में पड़ता है, जलालाबाद, वही खोस्ता स्तूप ईसा पूर्व के 50 ईसा पूर्व में बनल था। कनिष्क के समय बनल था, कनिष्क के समय 50 ईसा पूर्व में। खोस्ता स्तूप, खोस्ता हो गया जलालाबाद अफगानिस्तान में ईसा पूर्व में 50 ईसा पूर्व। मणिकथाला स्तूप, मणिकथाला हो गया कनिष्क काल में, ये भी कनिष्क, लेकिन ईसा पूर्व के 50 ईसा पूर्व खोस्ता और मणिकथाला केवल कनिष्क के समय। भल्लड़ स्तूप, भल्लड़ जो है तक्षशिला पड़ता, भल्लड़ हो गया तक्षशिला में। मीरपुर हो गया, मीरपुर सिंध में पड़ता है। भल्लड़ तक्षशिला, मीरपुर सिंध में। ये सब बनल था आपको अशोक गुप्त काल में। सारनाथ जहाँ लगेगा, सारनाथ का धमेक स्तूप वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी में सारनाथ अशोक काल में बनल था। स्तंभ भी आता है सारनाथ, शेर वाला सिर जो आता है, ये भी अशोक के समय बनल था। वह स्तंभ है, यह स्तूप है। सारनाथ का धमेक स्तूप वाराणसी में अशोक कालीन में बनल था। नालंदा स्तूप, नालंदा तो जाने रहे हैं कि प्राग गुप्त कालीन बनल था, नालंदा प्राग गुप्त कालीन। जगमपेट स्तूप आंध्र प्रदेश में पलेरू नदी पर बनल था। आंध्र प्रदेश पड़ता है, आंध्र प्रदेश पलेरू नदी पर बनल था जगमपेट स्तूप। इक्ष्वाकु या पल्लव वंशीय कालीन में बनल था, इक्ष्वाकु या पल्लव वंशीय कालीन में। गुफाएं, सुदामा गुफा प्राचीन गुफा माना जाता है। सुदामा जो है से प्राचीन है, अशोक के समय बनल था। नागार्जुन गुफा जो है, नागार्जुन गुफा में आता है। नागार्जुन गुफा सुदामा रहे, नागार्जुन रहे, ये दोनों के दोनों आपको अशोक के समय बनल था। नागार्जुन का है गुफा गया बिहार पड़ता है, और सुदामा प्राचीन गुफा, ये भी दोनों के दोनों अशोक बना है। अगला है लोमस ऋषि का गुफा। लोमस ऋषि का गुफा इस बनल था, मौर्य काल में बनल था। खंडगिरी गुफा भुवनेश्वर में पड़ता, उड़ीसा में है। तो खंडगिरी भुवनेश्वर वाला। और हाथी गुफा मांचागिरी गुफा, मांचागिरी गुफा, या खंडगिरी, हाथी, मांचागिरी सब के सब आता है शुंगकालीन खारवेल के समय बनल था। भाजा बिहार, भा से भोरघाट महाराष्ट्र में पड़ता है। भाजा बिहार भोरघाट सातवाहन वंशीय था, सातवाहन वंशीय के समय बनल था भाजा। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में पड़ता है। उदयगिरी है विदिशा मध्य प्रदेश में, गुप्तकालीन बनल है। उदयगिरी विदिशा मध्य प्रदेश में गुप्त काल में बनल है। कार्ले भोरघाट, यह भोरघाट महाराष्ट्र वाला है। जब भाजा रहे, यही कार्ले है भोरघाट महाराष्ट्र में, इस सातवाहन ने बनाया था। यही है भाजा जो है भोरघाट महाराष्ट्र में सातवाहन। अब ये इसको भी कार्ले भोरघाट में पड़ता है, इसको भी सातवाहन ने बनाया था। सातवाहन। कन्हेरी गुफा, इसको भी सातवाहन ने बनाया था। कन्हेरी की गुफा मुंबई में है, सातवाहन शासन काल में बनल था। अजंता गुफा महाराष्ट्र में, एलोरा गुफा औरंगाबाद में, और से एलोरा दोनों उल्टा, ए है तो अ बोलता है।
एलोरा गुफा औरंगाबाद में, एलिफेंटा मुंबई में, कन्हेरी गुफा मुंबई में है सातवाहन के समय, लेकिन एलिफेंटा एलोरा र वाला बोलना रहा, एलोरा में रहा था, औरंगाबाद में रहा था, एलिफेंटा में मुंबई, अजंता का महाराज, सब का सब बौद्ध कालीन है, बौद्ध काल में बनल था, सब बौद्ध काल में बनल था, ये सब गुफा है। अधिकारों का घोषणा पत्र के बारे में देते हैं, माने बिल ऑफ राइट, राइट माने अधिकार, ऑफ माने बिल माने क्या होता, राइट माने क्या होता, माने राइट, अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट, बिल ऑफ राइट माने अधिकार होता है, और बिल माने घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र, हमें संविधान के महत्व का पता चल गया है।